फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग अभी इस चैनल पर सीटेट मैथ्स पेपर 2 की सीरीज़ चल रही है, प्लस सीडीपी पेपर 2 की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सेट वाइज हम देख रहे हैं। तो आज हमारी जो है मैथ्स पेपर 2 की 12th क्लास है, 12वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 18 जनवरी 2023 में जो भी आपके मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। इस सीरीज़ का मोटिव यही है कि आप मैथ्स पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से कॉन्सेप्ट पर ही वेस्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो आप मैथ्स पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट जनवरी 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जो भी क्लासेस हो चुकी है सारी उसी में आपको मिल जाएंगी। प्लस मैंने एक जो है मैथ्स पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड जो भी लोग न्यू हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए, जो भी न्यू है, जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे कहूँगी कि आप इस सीरीज़ को प्लीज़ स्टार्टिंग से वॉच कीजिए, क्लास नंबर 1 से, तो आपका बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना अंकों 2, 4, 7, 9 और 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अंकों को हमें रिपीट नहीं करना है, जैसे कि 2, 4 फिर से आप 2 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। रिपीट नहीं करना है अंकों को, ठीक है। और बिना रिपीट किए गए हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन अंकों से बन सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, मैंने आपसे कहा था। पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक यहाँ पे कौन सा है, 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 4, उससे छोटा 2। तो ये हमारी होगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए बनने वाली, तो सबसे छोटा जो होता है पहले उसको लिखते हैं 2, उससे बड़ी लिखते हैं फिर 4, फिर उससे बड़ी लिखते हैं 7, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे बड़ी 9। तो ये सबसे छोटी संख्या है जो इन अंकों से बनाई जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इसमें 7 का स्थानीय मान बताइए, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि 7 कहाँ पर है, 1, 2, 3, यहाँ पर है 7, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान निकालना, देखिए स्थानीय मान निकालना बहुत ईजी होता है। जिस भी नंबर का आपसे स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, वो पूछा है, पहले उस नंबर को लिख लीजिए। जैसे 7 का पूछा तो मैंने 7 लिख लिया। अब ये देखिए 7 से पहले कितनी अंक हैं, कितनी डिजिट हैं, एक 4 है, एक 2 है, यानी कि 2 डिजिट हैं, तो 2 ही आपको 0 लगा देने हैं। मान लीजिए अगर 7 से पहले यहाँ पर 5 डिजिट होती तो आप 5 0 लगाते, 3 अंक होते तो 3 0 लगाते, ठीक है। तो 700 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको संख्या दे रखी है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, आपको व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, मैं इसको पहले भी आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो भी क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 2/7 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हमें अगर व्युत्क्रम निकालना है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा करना, जैसे कि 2/7 का 7/2, तो ये आपका क्या होगा, इसका व्युत्क्रम। अब मैंने आपको एक संख्या दी माइनस का 1/3। अब मुझे बताइए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा माइनस का 3/1, ठीक है। तो इस तरीके से उस संख्या का जस्ट उल्टा उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इस संख्या को सॉल्व कर लेते हैं और फिर उस संख्या का हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का 7/3, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 3/7 इंटू ये आपका हो जाएगा 2/7, ठीक है। 7 से आपका यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया माइनस का 2/7। ये इसको सॉल्व करने पर आया। अब इसका व्युत्क्रम पूछा हुआ है, तो आप मुझे खुद बताइए, अभी मैंने आपको समझाया माइनस 2/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका माइनस का 7/2 यहाँ पर देखिए है नहीं, लेकिन ये हो जाएगा, इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। 2 का जब हम 7 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 आपका 6, 7 में से 6 गया 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/2, और माइनस है तो माइनस का 3 सही 1/2। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ें आपको कैसे करनी है, ये मैंने आपको करके दिखाया डिवाइड में, इसको चेंज करके दिखाया, ठीक है। इसको चेंज किया था, तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताए हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 99 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इसके लिए आपको बताए थे भाजकता के नियम, और भाजकता के नियम मैंने आपको पढ़ाए थे 2 से लेकर के 11 तक के। अब आप ये बोलोगे 99 की भाजकता का नियम तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 99 को हम 11 × 9 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 11 × 9 आपका 99 होता है। तो अगर ये 11 और 9 इन दोनों की भाजकता के नियम, जो भी संख्या इन दोनों की भाजकता के नियम को सेटिस्फाई कर रही होगी वही हमारी 11 से विभाज्य होगी, और जो नहीं कर रही होगी वही हमारी 11 से विभाज्य नहीं होगी। और क्योंकि नहीं पूछा है हमसे तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं 9 की
9 की भाजकता को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या है उसके सारे अंकों को जोड़ने पर वो या तो 9 के पहाड़े में आ रही हो या फिर वो 0 हो रही हो। ठीक है, तो ये इसके क्या कहता है, 9 की भाजकता का नियम। तो पहले इसको देख लेते हैं जोड़ के। तो 2 और 7 9, 9 और 0 9, 9 7 16, 16 0, 16 5 21, 21 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, आपको तब तक ऐड करना है जब तक एक अंक तक संख्या न मिलती है। 27 आ रहा है, 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9। अब 9 तो 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 9 की भाजकता तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब यहीं पर हम 11 की भाजकता चेक कर लेते हैं। 11 की भाजकता क्या कहती है, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11 की पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो विषम स्थान के पहले देख लेते हैं। 6 0 0 2 यानी कि 8 आ गया, माइनस सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान जो बचे जैसे कि 5 और 7 12, 12 और 7 आपका 19। ठीक है, 19 और 19 ही था ना, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 5 और 7 12, 12 19। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, 19 में से 8 अब जब आप घटाओगे तो 11 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोग ये कहोगे कि माइनस का, देखिए यहाँ पे माइनस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, प्लस में हमेशा संख्या लेनी है चाहे माइनस में आ रही हो। तो 11 आ रहा है यानी कि 11 भी 11 से डिवाइड होगा, तो ये तो हमारी हो रही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो रही है, तो इसके सभी अंकों को ऐड करते हैं। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 आपका हो जाएगा 16, 16 5 आपका 21, 21 और 9 आपका हो जाएगा 30, 30 में 3 + 0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि 3 क्या आपका 9 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो यही हमारा यहाँ पे गलत हो गया और गलत ही हमसे पूछा था। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर 11 की भाजकता भी लगा कर देख सकते हो। ठीक है, 11 की भाजकता कैसे लगाओगे, 9 4 13, 13 और 2 आपका 15, ये 15 हो गया। ठीक है, बाकी बचे हुए अंक जोड़ लीजिए। ये आपका हो गया 5 5 और 3 8, 8 और 7 आपका 15, 15 - 15 0। 11 की भाजकता तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर 9 की भाजकता सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ये 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो 11 और 9 दोनों से विभाजित हो वही हमारी 99 से विभाजित होगी। ठीक है, अभी हमारी 11 से विभाजित तो हो रही है लेकिन 9 से नहीं हो रही है, तो ये फिर हमारी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a = 7/9 है तथा b = 5/13 है तो a इनवर्स प्लस b इनवर्स इंटू a प्लस b का होल इनवर्स का मान कितना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है यहाँ पर, जस्ट आपसे a इनवर्स का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता चुकी हूँ, अगर किसी की पावर -1 है तो आप उसको 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 7/9 की पावर -1 लिखेंगे हम इसको, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना है आपको, तो 9/7 इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, प्लस b इनवर्स का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा 5/13 का उल्टा 13/5। ठीक है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज इंटू a प्लस b कितना है, तो इसको 7/9 प्लस 5/13 इन दोनों को ऐड करके इसका इन्वर्स यानी कि उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 35। ठीक है, 9 पंचे आपका हो गया 45 और 13 सत्ते आपका हो गया 91, ब्रैकेट क्लोज इंटू इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस, 13 नंबर आपका हो गया 117 और 13 सत्ते आपका हो गया 91, 9 पंचे आपका हो गया 45। इसको करते हैं सॉल्व, तो 5 और 1 6, 9 और 4 आपका हो गया 13 डिवाइडेड बाई 35 इंटू यहाँ पर ये आपका आ गया 117। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 9 और 4 आपका आ गया 13 136। ठीक है, ये हमारा अभी इस पर इन्वर्स लगा हुआ है, अभी हमें इसको उल्टा करना है। ठीक है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए इतना बचा है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर रही हूँ सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको बचा था 136/35 इंटू 136/117 का इन्वर्स 1। इसका इन्वर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी संख्या 35 रहेगी, ये आपका हो जाएगा 117/136। 136 से 136 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 117/35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 196 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए कि वह एक पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यू बन जाए। ठीक है, परफेक्ट क्यू का मतलब है, अगर मैं 27 की बात करती हूँ तो ये कितने का क्यू है, 3 का क्यू है, 3 का परफेक्ट क्यू है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अगर मैं 28 की बात करती हूँ तो 28 एक परफेक्ट क्यू नहीं है, लेकिन इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये एक परफेक्ट क्यू बन जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है
यहाँ पर बताना है कि 196 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम इसके करते हैं फैक्टर, और इससे फैक्टर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम फैक्टर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 निम 18 और 2 8 16, ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8, 2 निम 18। ये आपका ना 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा सीधा आपका, 7 7 49, ये आपका 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, 2 7 है, ठीक है। अब क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, जो कि क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यानी कि 2 और 7 यानी 14 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका एक परफेक्ट क्यू बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा कि हमें इसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो संख्या दी हुई है हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद x² + 6x - 5 का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ऑब्वियसली हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो 3x - 2 का कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो ये आपका हो जाएगा 4x, और -2 का -5 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 10, ठीक है। इक्वल में आपका कितना हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x + 6 माइनस का 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का x, और 2x को मैं इधर ले आती हूँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू 10 को मैं इधर भेज देती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 6 - 8 माइनस का 10, ठीक है। यहाँ आपका हो गया माइनस का 3x इक्वल्स टू 6 - 10 और 8 आपका कितना हो गया 18, माइनस का 3x, 18 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 12, कितना माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3 चौके 12, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 मुझे यहाँ रख देना है और इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। x इक्वल टू 4 अगर मैं यहाँ रखूँगी तो 4 का स्क्वायर x² है क्योंकि यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 प्लस 4 यहाँ रखूँगी तो 6 चौक आपका हो जाएगा 24 माइनस 5, 16 और 24 आपका कितना होता है 6 और 4 10, 1 2 3 4, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 35। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी व्यक्ति के पास 1350 रुपये हैं जिससे वह एक प्रदर्शनी के ठीक 5 टिकट खरीद सकता है, ठीक है। ऐसे 60 टिकट खरीदने के लिए उसे और कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, यानी कि उसके पास 1350 रुपये हैं, मान लीजिए आपके पास 1350 हैं, आप 5 टिकट उसके खरीद सकते हैं। तो एक टिकट कितने की आएगी, देखिए 5 जो टिकट हैं आपकी, टिकट को मैं टी से डिनोट कर देती हूँ, 5 टिकट आपकी 1350 रुपये की आ रही हैं, ठीक है। तो एक टिकट कितने की आएगी, एक टिकट कितने की आएगी 5 से कर देंगे हम इसको डिवाइड, ठीक है। तो हमें एक टिकट की जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35 0, एक टिकट है आपकी 270 रुपये की, ठीक है। अब ये कह रहा है ऐसे 60 टिकट खरीदने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, तो 1 × 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 270 × 7, ये आपका कितना हो जाएगा 0, 7 7 आपका हो गया 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 आपका हो गया 18, 1890, ठीक है। 7 टिकट खरीदने के लिए उसे 1890 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 1350 रुपये तो उसके पास हैं, ठीक है। तो उसको और कितने धनराशि देनी पड़ेगी, तो 1890 में से अगर हम 1350 घटा देते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा राशि होगी वही उसको देनी होगी। तो 1890 में से हम घटा देते हैं 1350, 1890 में से हमें 1350 माइनस कर दें तो 0 में से 0, 9 में से 5 गया आपका 4, 8 में से 3 गया आपका 5, 540 रुपये उसको और देने पड़ेंगे तब वो 7 टिकट पूरे खरीद पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंजक x + y 2x + y + x + 2y x - y में y स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी कि इसका आपको कोफिशिएंट बताना है किसका, y स्क्वायर का। ये जो व्यंजक दिया है इसमें, इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में करेंगे, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में करेंगे, उनको प्लस करके जो y स्क्वायर होगा उसका हमें कोफिशिएंट देखना होगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले x का 2x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, x का 2x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस x का y में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा xy प्लस y का 2x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2xy प्लस ये आपका हो जाएगा y से y स्क्वायर प्लस x का करेंगे x में तो x² माइनस का xy प्लस 2xy और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें किसी से कुछ नहीं करना है, बस हमें y के टर्म देखने हैं क्योंकि हमें y का यहाँ पर कोफिशिएंट बताना है। तो y स्क्वायर एक तो यहाँ पर है, दूसरा y स्क्वायर एक हमारा यहाँ पर है, और हमें कहीं भी y स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये प्लस का y स्क्वायर है, ये हमारा माइनस का 2y स्क्वायर है। तो एक -2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का y स्क्वायर, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का y स्क्वायर। तो y स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब है उसके गुणा में कितनी संख्या है, तो माइनस का 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा,
2x³ माइनस 2x² प्लस x² माइनस y³ अपॉन x माइनस y किसके बराबर है, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है, ये बताना है कि ये इनमें से चारों ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है आपका 2x³, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाली जो संख्या है पहले इसमें से हम जो है 2x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो पहले में बचेगा आपका x और दूसरे में आपका क्या बचेगा 2x, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है माइनस का y²। ठीक है, प्लस दूसरी संख्या में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये x² माइनस y²। एक सेकेंड, यहाँ पे हमसे आई थिंक गलती हो गई, 2x देखिए मैं यहाँ कॉमन लूँगी तो यहाँ पे आपका x² बचेगा। ठीक है, ये x² बचेगा आपका, क्योंकि x³ है वहाँ पर। अपॉन में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में आपको दे रखा है x माइनस वाई। इतना क्लियर है, एक x² माइनस y² ये है, एक ये है, तो x² माइनस y² कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस y² मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आपका एक ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस वाई। ठीक है, नीचे आपका हो गया x माइनस वाई। अब देखिए a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² यानी x² माइनस y² को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस वाई, और ये हमारा तीसरा है 2x प्लस वाई। ठीक है, नीचे है x माइनस वाई डिवाइड में x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एक तो 2x प्लस वाई बचा, दूसरा 2x प्लस वाई बचा। तो x प्लस वाई 2x प्लस वाई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना, a² माइनस b² होता है आपका a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AC पर D एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। पहले मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेती हूँ ABC। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ABC। ठीक है, अभी क्या करें, भुजा AC पर बिंदु D, भुजा AC पर बिंदु D है कोई, तो मैंने यहाँ भुजा AC पर एक बिंदु D ले लिया। ठीक है, इस प्रकार है कि AD बराबर BD, यानी कि AD बराबर है BD के, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। CD बराबर BC, यानी कि CD बराबर BC। ठीक है, और एंगल BAC इक्वल्स टू 30, एंगल BAC यानी कि ये वाला जो एंगल है हमें 30 दे रखा है, तब एंगल ABC और एंगल BDC क्या होगा, यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल BDC ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एंगल ABC निकालना पड़ेगा, BDC निकालना पड़ेगा, तब हम उसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो ABC यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला निकालना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ऐसे सेम क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट लगती है। ठीक है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं सम्मुख, तो उनके कोण भी बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये 30 का है, तो ये भी आपका कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये 30 का हो गया, ये 30 का हो गया, ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो कोण मुझे ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू हो जाएगा 180। ये सिर्फ त्रिभुज ADB में कर रही हूँ मैं। ठीक है, त्रिभुज ADB में। ठीक है, एंगल A 30 है, ये भी 30 है, तो ये आपका 60 हो गया, प्लस D इक्वल्स टू 180। ठीक है, D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 ये आपका आ जाएगा 0, 8 में 6 2 120। तो ये वाला एंगल आपका 120 हो गया। और मैंने आपसे कहा था ये जो एक रेखा होती है उसमें जो कोण होता है पूरा रैखिक कोण जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा होता है 180 डिग्री का। ये 120 है, ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, और ये हमारा आ गया था ये वाला एंगल 120 का, ये हमारा हो गया 60 का। अब ये 60 का हो गया, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये कोण भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है तो 60 और 60 120, 180 में से जब हम 120 घटाएंगे 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये भी मेरा 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल ABC निकालना है, तो ये 60 है, ये 30 है, एंगल पूरा भी कितने का हो जाएगा 60 और 30 90 का हो जाएगा। एंगल BDC ये वाला एंगल है 60 का, तो 90 प्लस 60 आपका कितना हो जाएगा 9 और 6 15 150 डिग्री।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो ऐसा क्वेश्चन मैं अब तक देखिए आपकी 12वीं क्लास है ये, अब तक कम से कम 3 से 4 बार मैं ऐसा ही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, इसीलिए अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके मैथ्स में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है पेपर 2 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा सा उनमें चेंज कर दिया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहता है। ठीक है, किसी चतुर्भुज के तीन कोणों का अनुपात 3, 6 और 5 है तथा उसका चौथा कोण 80 डिग्री है, उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको 3 कोणों का रेशियो दे दिया गया, यानी कि पहला कोण मैंने मान लिया 3x, दूसरा मैंने मान लिया 6x और तीसरा मैंने मान लिया 5x और चौथा कोण आपको दे रखा है 80 डिग्री का। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बताई हुई है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360, और त्रिभुज के 180 होता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे तो 3x, 6x और आपका 5x कितना हो जाएगा? ये आपका 6 और 3 9, 9 और 5 14, ये आपका हो गया 14x। ठीक है, इक्वल्स टू 360 में से 80 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 0 16 में से 8 के 8, ये आपका हो गया 2, 280 आ गया। 14x बराबर 280, x बराबर कितना आ जाएगा? तो 14 से हम इसको काट देंगे 2 बार, 14 दूनी 28, x इक्वल टू आपका आ गया 20। ठीक है, अब जो कोण हमने यहाँ माने से x की वैल्यू रख करके हम कोण निकाल सकते हैं। तो पहले में रखेंगे तो 20 या 60, यानी कि पहला कोण आपका आ गया 60 डिग्री। दूसरे में रखेंगे तो 6 दूनी 12, दूसरा कोण आपका आ गया 120 डिग्री। तीसरे में रखेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि तीसरा कोण आपका आ गया 100 डिग्री और चौथा कोण हमें दे रखा था 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे देखिए, उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 120 डिग्री। सबसे छोटा कोण कौन सा है? 60 डिग्री। ठीक है, 120 में से 60 घटाएंगे क्योंकि अंतर पूछा है तो हमारा 60 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।